Hello everyone, welcome back to the Robert series, chapter number 25, some manifestations of the latent sora. Very small chapter, only about the latent sora and manifestations of the latent sora. So देखते हैं what is latent sora. Latent sora can remain dormant for years with minimal outward sign. A slight shock like accident, exposure, stress can trigger the acute manifestations, and physician must recognize latent trait to prevent the exacerbation. So यहाँ पे क्या लिखा है कि सोरा जो है वो डॉर्मेंट स्टेज में, साइलेंट स्टेज में रह सकता है फॉर इयर्स विथ मिनिमल आउटवर्ड साइन. थोड़े से साइन सिर्फ आउटवर्डली दिखाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो साइंस है वो साइलेंट और विदाउट एक्टिव स्टेट सोरा बॉडी में रह सकता है. अगर उसको कुछ कॉजेशन मिल गया, जैसे कि स्लाइट शॉक, एक्सीडेंट, कुछ एक्सपोजर हुआ, कुछ स्ट्रेस आया, विच कैन ट्रिगर द एक्यूट मैनिफेस्टेशन, और उसकी वजह से जो एक्यूटली सोरिक मैनिफेस्टेशन दिखा सकता है. सो फिजिशियन को जो लेटेंट रेट है वो रिकग्नाइज होना चाहिए, उसको लेटेंट सोरा के सिम्टम्स मालूम होने चाहिए ताकि वो प्रिवेंट कर सके जो क्रोनिक स्टेट में सोरा जाएगा या एक्यूट एग्जाबरेशन जो है सोरा का, उसको रोकने के लिए उसको लेटेंट ट्रेंड मालूम होना जरूरी है. तो देखते हैं कि क्या है ये लेटेंट सोरा, सिम्टम्स क्या है लेटेंट सोरा की. मेंटल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेटेंट सोरा. मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, patient is usually mentally alert, quick and active mind, rapid thoughts, easily exhausted, cannot concentrate for the long, restless patient, starts many things, finishes few. बहुत सारी चीजें स्टार्ट करता है बट फिनिश नहीं कर पाता है. एंजाइटी अबाउट हेल्थ, फ्यूचर एंड फेल्यूर. तो एंजाइटी, बहुत सारे एंजाइटी स्टेट होते हैं ऐसे पर्सन्स में, और स्पेशली चिल्ड्रन में फियरफुल चिल्ड्रंस. कैसे फियर है? फियर ऑफ डार्क, fear of strangers, fear of school, and imaginary things. Fear of imaginary things. So this is the mental characteristics of the latent sora. Emotional features क्या है latent sora के? Worry and fear, sudden depression, mood changes, hysterical tendencies, fits of temper, grief aggravates deeply, and weeping relieves. तो grief जो है वो aggravate करता है emotional state को, और weeping से पेशेंट को रिलीफ मिलता है. सो दिस इज द मेंटल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेटेंट सोरा. सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिजायर टू लाई डाउन, प्रोफाउंड फटीग आफ्टर एक्सर्शन, थोड़ा भी एक्सर्शन किया तो फटीग होता है, लाई डाउन करने की डिजायर होती है पेशेंट को. फ्लशेस ऑफ हीट फ्रॉम मेंटल एफर्ट्स से हीट फ्लशेस होते. ऑफरेस इन द वार्म रूम में ऑपरेस फीलिंग होता है, ब्रीथलेसनेस होता है, सफोकेशन फीलिंग होता है. रेस्टलेसनेस एट नाइट, वर्स्ट अराउंड मेंसेस एंड न्यू मून के अराउंड एग्रेवेशन होता है, मेंसेस के अराउंड कंप्लेंट्स फीमेल में एग्रेवेट होते हैं. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फिजिकल सिम्टम्स ऑफ द लैटेंट सोरा. एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? बेटर फ्रॉम द इलिमिनेशन. जो बॉडी से इलिमिनेशन होंगे, जो डिस्चार्जेस होंगे, उससे सोरिक पेशेंट को बेटर लगता है. जैसे कि पर्सपायरेशन है, यूरिनेशन है, डायरिया है, ये सारी चीज़ों से फिजिकल जो मैनिफेस्टेशन है वो पेशेंट को रिलीफ होते हैं. सो इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका? प्योर सोरा इज इक्वल टू द मेनली फंक्शनल डिस्टर्बेंस. ये रॉबर्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि सोरा इज द फंक्शनल डिस्टर्बेंस. Structural pathology usually appears only when the sora combines with the psychosis or syphilis. रॉबर्ट का कहना है कि साइकोसिस और सिफिलिस अगर कंबाइन सोरा के साथ आ गया तो ही वहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंजेस दिखाता है. सो रॉबर्ट टीचिंग इज द ग्रेटेस्ट फोर्स टू रोज लेटेंट सोरा इज ग्रीफ एंड सॉरो. और जो सोरिक स्टेट है उसको अरोज करने के लिए मेनली ग्रीफ और सोरा, ये दो ग्रीफ और सॉरो, ये दो मेन कॉजेस है जिसकी वजह से जो लेटेंट सोरा है वो अरोज होता है. सो दीज आर द टीचिंग ऑफ रॉबर्ट. होम्योपैथिक अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे केसेस में? तो ट्रीट द डोमिनेंट माइजमेटिक एक्सप्रेशन फर्स्ट. अगर सोरा के साथ साइकोसिस और सिफिलिस के भी सिम्टम है तो जो डोमिनेंट माइजमेटिक स्टेट है उसको पहले ट्रीट करो. प्रिस्क्राइब ऑन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, ये तो रूल ही है होम्योपैथी में.
डीप एक्टिंग रेमेडीज कैन ग्रेजुअली इरेडिकेट द लैटेंट डिस्क्रेसिया। जो डीप एक्टिंग रेमेडीज हैं वो ग्रेजुअली जो लैटेंट डिस्क्रेसिया, लैटेंट सोरा है, लैटेंट जो इफेक्ट है उसको धीरे धीरे क्यूर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए? ट्रीट द मोस्ट डोमिनेंट स्टिग्मा फर्स्ट बेस्ड ऑन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। जो डोमिनेंट माइजम है, जो डोमिनेंट स्टिग्मा है, उसको पहले ट्रीट करो बेस्ड ऑन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स। देन some remedies act on multiple deep-seated stigmata, reducing the need for the sequential treatment। तो देखो पहले क्या कहा है कि जो डोमिनेंट स्टिग्मा है, जो डोमिनेंट माइजम है, उसको पहले ट्रीट करो, उसके बाद जो माइजम अपना रूप दिखाएगा, फॉर एग्जांपल अगर सिफिलिटिक माइजम डोमिनेंट है तो सिफिलिटिस के जो सिम्टम दिखा रहा है, जो टोटलिटी दिखा रहा है, उसको ट्रीट करो। वो जाने के बाद जो नया सिम्टम्स अपेयर होंगे, फॉर एग्जांपल अगर साइकोसिस है और इसमें सेम पेशेंट में जो साइकोटिक सिम्टम्स डोमिनेंट है उस वक्त, उसका टोटलिटी फॉर्म करो, उसकी रेमेडी दो। अगर वो भी क्योर हो जाए तो लास्ट में जो सिम्टम्स बचेंगे, जो सोरिक सिम्टम बचेंगे, उसको भी टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स बनाओ और उसको भी ट्रीट करो। तो वन बाय वन जो डोमिनेंट स्टिग्मेटा है उसको हमें क्योर करना है, उसको हमें टोटलिटी में कंसिडर करना है और फिर क्योर करना है। लेकिन कुछ रेमेडीज ऐसे हैं कि जो मल्टीपल डिप सीटेड स्टिग्मेटा है उसके ऊपर काम करता है, मतलब एक साथ तीनों भी लेवल पे काम कर सकता है। एक साथ मल्टीपल स्टिग्मेटा, मल्टीपल माइजम के ऊपर भी काम कर सकती है कुछ रेमेडीज। तो ऐसे रेमेडीज अगर हम देते हैं पेशेंट को या टोटलिटी से सिलेक्ट होते हैं पेशेंट के, तो सब्सिक्वेंटल जो रेमेडीज है, मीन्स एक के बाद दूसरी रेमेडी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी रेमेडी से पेशेंट ठीक हो सकता है। So in homeopathic approach, latent sora is functional, mostly affecting the mind and the emotion। तो ये रॉबर्ट्स टीचिंग है, सोरा फंक्शनल है उन्होंने बोला है, और ये माइंड और इमोशंस को अफेक्ट करता है। एक्यूट मैनिफेस्टेशन अराइज फ्रॉम द एक्सटर्नल और द इंटरनल शॉक। और अगर ये लैटेंट सोरा है तो उसको अराउज करने के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल शॉक की जरूरत पड़ती है, तभी जाके वो अराउज होता है। ट्रीटमेंट शुड बी गाइडेड बाय द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, प्रायोराइज ऑन द डोमिनेंट माइजम। जो कुछ भी टोटलिटी ऑफ द सिम्टम है, जो डोमिनेंट माइजम के सिम्टम है, उसको पहले ट्रीट करो। एंड लास्ट में लिखते हैं कि हनीमन्स डिस्कवरी अलाउज द प्रिवेंशन ऑफ द क्रोनिक डिसीज प्रोग्रेशन बाय एड्रेसिंग द लैटेंट सोरा इजीली। अगर हम प्रॉपरली लैटेंट सोरा के सिम्टम को स्टडी करते हैं और वो पर्सन में देखते हैं, पेशेंट में देखते हैं, तो वहाँ पे अगर प्रॉपरली एंटीसोरिक रेमेडीज हम देते हैं, प्रॉपरली टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स लेके अगर हम प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पेशेंट को देते हैं, तो हम जो क्रोनिक डिसीज है प्रोग्रेस सोरा का, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि हनीमन का ये जो डिस्कवरी है लैटेंट सोरा का, इससे हम क्रोनिक डिसीजेस को प्रोग्रेशन करने से रोक सकते हैं। So this is about the latent sora, very small chapter. Just you have to remember about the manifestation of latent sora, mental and emotional characteristics and the physical characteristics of the latent sora, और उसका ट्रीटमेंट पार्ट कैसे करना है, होम्योपैथिक अप्रोच कैसे होना चाहिए, इतना ही सब इसमें याद रखना है। सो थैंक यू वेरी मच।